हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 8वां पाठ सर चंद्रशेखर वेंकटरमन का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश के प्रकीर्ण और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिकी विज्ञान सीवी रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। वेंकटरमन आधुनिक युग के पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के संसार में भारत को बहुत ख्याति दिलाए। अब पाठ में आगे देखते हैं। इसके पश्चात रामन भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम आए और जून 1907 में वे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान भी उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। एक दिन जब वे कार्यालय से लौट रहे थे तब उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। यह देखकर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे परिषद के कार्यालय पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति पा ली। इस संस्था का निर्माण डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने करवाया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। इस संस्था में साधनों की कमी के बावजूद रामन वहां शोध कार्य करते। उनका शोध कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहा। इस अवधि में उनके अंशकालीन अनुसंधान का क्षेत्र था ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत। अंशकालीन है कि थोड़े समय के लिए उनका यह क्षेत्र था। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। रामन का वाद्यों की भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि सन 1927 में जर्मनी में प्रकाशित भौतिकी विश्वकोश के वे पहले अकेले ऐसे लेखक थे जो जर्मन नहीं थे। बच्चों, जब ब्रिटिश शासनकाल के दौर में भारत में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनना आसान नहीं था। कॉलेज के बाद रमन ने भारत सरकार के वित्त विभाग की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें वे प्रथम आए। फिर उन्हें जून 1907 असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ता भेज दिया गया। एक दिन वे अपने कार्यालय से लौट रहे थे कि उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसे देख उनके अंदर की वैज्ञानिक इच्छा जाग गई। रमन के अंशकालीन अनुसंधान का क्षेत्र ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत था। रमन वाद्य यंत्रों की भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि 1927 में जर्मनी के छपे 20 खंडों वाले भौतिकी विश्वकोश के 8वें खंड का लेख रमन से ही तैयार कराया गया था। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंग के सनादी हारमोनी की प्रकृति की खोज की थी। पाठ में आगे है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 में भौतिकी के प्राध्यापक का पद बना तो वहां के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें निमंत्रण भेजा। रमन के लिए यह निर्णय कठिन था, किंतु उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसीलिए उस नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए उन्होंने उच्च सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया, जो कि एक हिम्मत का काम था। रमन चाहते तो जिंदगी भर यह आराम और रुतबे की नौकरी कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, किसी महान इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह संतुष्ट होकर बैठे नहीं रहते। रमन एक वैज्ञानिक तो थे ही, उसके साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। सन 1921 में जब वे समुद्री यात्रा पर थे तो जहाज के डेक पर खड़े होकर वे समुद्र के नीले जल को निहारते रहते।
उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। लगभग 7 वर्ष बाद वे अपनी उस खोज पर पहुंचे जो रामन प्रभाव के नाम से विख्यात है। इसके लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रामन प्रभाव की खोज से अनुसंधान के लिए एक नए क्षेत्र खुल गए। बच्चों, वर्ष 1921 में विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में रमन भारत के प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए। जब रमन स्वदेश लौट रहे थे तो उन्होंने भूमध्य सागर के जल का अनोखा नीला व दुधियापन देखा। इसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने निर्जीव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। लगभग 7 वर्ष बाद रमन अपनी उस खोज पर पहुंचे जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया और 1957 में उन्हें लेनिन पुरस्कार प्रदान किया गया। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर सन 1970 में 82 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक ने इस संसार से विदा ले ली। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी विशेष वस्तु या स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, सीवी रमन भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, पर उनकी अमूल्य सिद्धियां और वैज्ञानिक खोज अमर है। उनका जीवन चरित्र आने वाले कई नवीन विज्ञान छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए आदर्श स्वरूप और प्रेरणादायी सदैव बना रहेगा।